नमस्कार दोस्तों। कश्मीर फाइल के बाद अब ये जग जाहिर हो गया है कि कश्मीर के हिंदुओं के साथ आज तक न्याय नहीं हुआ है। सोचिए, इस देश की सरकारों ने, चाहे राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, किसी ने न्याय नहीं किया है। जब सरकार या सिस्टम न्याय नहीं देता है तो एक पीड़ित व्यक्ति उम्मीद करता है कि मैं कोर्ट जाऊंगा और वहां से मुझे न्याय मिलेगा। और आप कल्पना कीजिए कि जब उसे कोर्ट से भी न्याय नहीं मिले तो वो आदमी जाए कहाँ, उसकी मनोदशा कैसी होती होगी, वो कितना बेचैन तड़पता होगा, उसे क्या उम्मीद होगी कि आप किस तरह के देश में या कैसी जुडिशरी के बीच में रहते हो जहां न्याय नहीं मिलता है। 2017 में रूट्स इन कश्मीर नाम की एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। ये पिटीशन जाने माने कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित ने दायर की थी। जब उन्होंने पिटीशन ये दायर की तो जिस बेंच में दायर की थी उस बेंच को हेड कर रहे थे सीजीआई खेर साहब, और उनके साथ जो आज के सिटिंग जज हैं जस्टिस चंद्रचूड़, वो भी थे। तो जब उन्होंने पिटीशन 2017 में डाली तो सुप्रीम कोर्ट की आप बेशर्मी देखते हैं। सुशील पंडित से सवाल जवाब क्या होते हैं। सुशील पंडित से पूछा जाता है कि आप 27 साल बाद कहाँ थे। क्या ये दोस्तों मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसमें देश के लोगों से सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा बोलना चाहिए था? जिस समाज के 5 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया हो, जिनकी बहू बेटियों बच्चों के साथ बलात्कार गैंगरेप हत्याएं की गई हो, और वो न्याय मांगने सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट बहुत बेशर्मी भरे लहजे से बोलते कि आप 27 साल बाद क्यों आ रहे हैं। कितना बेशर्मी भरा ये जवाब था। और आप इससे आप उनका एटीट्यूड आप समझ सकते हैं कि ये कितने घमंड में चूर रहते हैं। चूंकि जज साहब है तो माई लॉर्ड तो बस फिर माई लॉर्ड है, उनके अलावा फिर कोई नहीं लगता उन्हें। फिर तो इतने बेशर्मी भरे लहजे से बोलते कि आप 27 साल के बाद आ रहे हो, तो आप एविडेंस कहाँ होंगे? अरे जज साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एविडेंस देखना किसका काम है? क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है या जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं उनका काम है? जांच एजेंसियों का काम है कि एविडेंस लाएं और देखें और आप कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। ये कोर्ट का तो काम है नहीं है। फिर आपने क्यों बोला कि एविडेंस नहीं होंगे? ये जज साहब आपने तय कैसे कर लिया है? क्या आप महाभारत के संजय हैं क्या, जो आंख बंद करके बता देते हैं युद्ध में कौन मर रहा है, कौन जीत रहा है, किसकी सेना किस पर भारी पड़ रही है? क्या आप महाभारत के संजय हैं जो आंख बंद करते ही आपको सब पता लग जाता है एविडेंस होंगे कि नहीं होंगे? आपने ऐसे सवाल किए। जब आम लोगों के आपके बारे में पता पड़ेगा ना, देश को बहुत निराशा होगी और ये सोचेंगे हमारे देश में ऐसे जज भी हैं कि जिन्होंने ऐसी पिटीशन खारिज कर दी। और आपने ये भी आप सोचिए आपका माइंडसेट क्या होगा कि आप ये बोलते हैं कि आप पॉपुलैरिटी के लिए यहां पर आए हुए हैं। क्या कोई व्यक्ति अपने न्याय, जिसके समाज के 5 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया हो, जब उसे कहीं से न्याय नहीं मिलता है, और सोचिए वो 27 साल बाद आपके पास आ रहा है और आपका माइंडसेट देखिए कि आप बोलते हो कि आप 27 साल बाद आ रहे हैं। अरे आपको तो जज साहब ये पूछना चाहिए था आज तक आपको न्याय क्यों नहीं मिला है। लेकिन आपने ये नहीं पूछा, आपने सरकारों से ये नहीं पूछा है कि सरकारों ने इस पर क्या किया है, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं। जबकि ये जग जाहिर है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह आपको सोशल मीडिया पे एविडेंस मिलेंगे कि हजारों एविडेंस मिल जाएंगे, एक छोड़िए तो। लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि चूंकि आपका ईगो होता है। जिसका मन करेगा उसको आप सुनोगे, जिसका आपका मन नहीं करेगा नहीं सुनेंगे। ये सब आप पे डिपेंड करता है। और खासकर आपका माइंडसेट, आपका जो एटीट्यूड है, आपका ईगो संतुष्ट होना चाहिए। कभी कभी मैंने सुना है लोगों से, जज साहब का मन नहीं था। अरे भाई, मन का आप होते कौन है? आप न्याय करने के लिए बैठे हैं कि आप ये बताने के लिए बैठे हो आज मैं खुश हूं, आज मेरा मन अच्छा है तभी मैं सुनूंगा, नहीं तो कुछ नहीं सुनूंगा? ये माइंडसेट से न्याय नहीं होते जज साहब। लखीमपुर खेरी में एक किसान की हत्या हो जाती है जिस पर जांच करती है, उस पर तो आप सुमो मोटो ले लेते हो। 5 लाख लोगों को विस्थापित किया जाता है, उस पर सुमो मोटो नहीं ले पाते हो भाई, क्यों नहीं ले पाते? और मैं तो उस टाइम के चीफ जस्टिस से भी मैं सवाल करना चाहूंगा, उस टाइम की जितनी बड़ी हादसा हो गई उस समय सुप्रीम कोर्ट कहाँ था कि उन्होंने इन 5 लाख लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया? ना सरकार उनकी मदद कर पा रही थी, और जिससे उम्मीद थी न्यायपालिका से, और वो भी आंख में पट्टी बांध के बैठ गई थी। कहाँ थे आप लोग? बंगाल में हिंदू मारे आते हैं, आपको सुमो मोटो नहीं याद आ जाता है। लेकिन अगर दिल्ली में कहीं किसी एक मुसलमान की हत्या हो जाती है तो आप बोलते हो सुमो मोटो लेते हुए कि नहीं, हम इस देश को लिंचिस्तान नहीं बनने देंगे। भैया आप ये कैसे सोच पाते हो? आपका सोचने का तरीका क्या है? जज साहब आप हमें बताएंगे क्या? देश को आप बताएंगे आप किस तरह से सोचते हो? पता कहीं आप बोलते ये ठीक है, कहीं वो ठीक है। और देखिए जज साहब, ये देश भी समझता है।
आप पॉलिटिकल करेक्ट होकर फैसला देते हो। जब भी हिंदू मुस्लिम की बात आई, आप देखते हो कि आपको पॉलिटिकल करेक्ट कहाँ है। आप अपनी फैसले देते वक्त आप ये सोचते हो कि आपकी जो छवि है लोगों के सामने कैसी जाएगी, चाहे बेशक उसमें न्याय की एक जरा सी उम्मीद ना हो। अगर ऐसा होता जज साहब, अगर आपने जरा सा भाई संवेदनशील होते, समझते, और आपको लगता था मैं जज हूं, और आप ऐसी कुर्सी पर बैठे जहां पर ईश्वर का अवतार बांध ईश्वर बैठा हुआ है, उस चीज को सोचकर अगर आपने देखा होता तो आज 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिल गया होता। और ये कश्मीर फाइल जो रिलीज हुई है ना, ये रिलीज नहीं होती। और कितनी शर्म की बात है, आप जैसे जज हमारे जुडिशरी में हैं, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, और देश के लिए भी।